औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्विज पे था या मल्टीपल चॉइस आप कह सकते हैं, और इसके पार्ट हमारे पास कितने हैं? 9 है। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करना है, ये पहले भी हम करते आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। पार्ट नंबर 1 है बेटा इसका। पार्ट नंबर 1 क्या है? 4x का क्यूब प्लस 18x स्क्वायर और माइनस 12x। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखें इन तीनों टर्म को देखें, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है। इसका मतलब एक x कॉमन आ रहा है इन तीनों टर्म में। दूसरा देखें तो 4 है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास 18 है, ये हमारे पास 12 है। इसका मतलब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे, ये भी 2। तो हम निकाल लेते हैं 2x कॉमन। ठीक है, जब कॉमन निकालते हैं तो हर टर्म को इस पे डिवाइड करते हैं। तो 4x क्यूब को जब 2x पे डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, यहाँ पे x की पावर 2 रहेगी, तो आंसर क्या है? 2x की पावर 2। 2x की पावर 2 लिख दी। फिर क्या करेंगे? फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे। तो 18x स्क्वायर को जब 2x पे डिवाइड किया तो इधर 2 9 18, x एक से कैंसिल एक रहेगा, तो 9x बचा। क्या बचा? 9x। तो प्लस है, साथ 9x लगा देंगे, और इसको जब इस पे डिवाइड डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2 6 12, x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास देखिए ये फैक्टर बन चुके हैं। फर्दर आपकी बुक ने सॉल्व नहीं किया, पीछे आंसर देखा तो यही आंसर है, तो हम भी यहाँ तक ही करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x क्यूब प्लस 64 y का क्यूब, और सोल्यूशन लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास बन रहा है a का क्यूब, ऐसा ही इसका क्यूब बना दो, और 4 क्या होता है? 16, और 4 से फिर मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। ठीक है, इसका मतलब 64 4 का क्यूब बन रहा है, और साथ क्या y के ऊपर भी क्यूब, तो 4y का ये क्यूब बन जाएगा। अब हमने इसको करना है ओपन। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, a का क्यूब प्लस है ना, तो b का क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं a का स्क्वायर, और लास्ट पे प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस a b लिख देते हैं। ये याद करने का तरीका। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस में आएगा, और ये सारा क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे फिर क्या आता है? प्लस। यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो माइनस वाला यूज हो। ले जी, अब फिर इसका मतलब a में x आ रहा है, b में क्या आ रहा है? 4y। बस इसकी जगह वो पुट करते जाओ। तो हमारे पास a में क्या आ रहा है? x लिखूंगा, b में क्या आ रहा है? प्लस 4y लिख दूंगा। नेक्स्ट a में क्या आ रहा है? x, तो x के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। b में क्या आ रहा है? a b, यानी कि a b को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आगे माइनस है, माइनस लिखेंगे। x और 4y को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या आ रहा है? प्लस b की जगह b किसको इमेजिन किया? 4y को। इसका मतलब 4y का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्या कर दी? क्लोज कर दी। ब्रैकेट यहाँ पे बड़ी लगा लें ऐसे। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 4y, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। x स्क्वायर 4xy बन जाएगा, और 4 4 16 y का स्क्वायर बनेगा। और देखिए ये फैक्टर हमारे पास बन गए। तो पीछे बुक में हमारे पास आंसर भी यही है, तो यहाँ तक ही इसे सॉल्व करेंगे, अगर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें घर बुक का आंसर लेकर आना जैसे मर्जी। आगे पार्ट नंबर है इसका 3 वाला। वीडियो को पॉज करते लिख लेते हैं पहले। ले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब y क्यूब माइनस 8। तो ये वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला होगा, हम कोई मुश्किल ही नहीं। चले कर देते हैं वो इसी की तरह। तो सोल्यूशन लिखेंगे, और इक्वल का साइन, तो एक्स वाई का ये क्यूब बन गया होल में, दोनों पे ऊपर क्यूब इकट्ठा कर दिया। माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर जाके क्या बनता है? 8। तो ये 2 का क्या बन गया? क्यूब बन गया। ओके हो गया। अब बेटा फार्मूला लिखो वो वाला, ये माइनस वाला है, तो a माइनस बी का a का क्यूब माइनस b का जो क्यूब है, फार्मूला ओपन करो तो आएगा a माइनस बी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस a b आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसी की जगह पे देखें, a की जगह क्या आएगा? xy, b की जगह क्या आएगा? 2। इस बात को याद रखना है, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ले जी, a की जगह xy, b की जगह 2, दरम्यान में माइनस आ रहा है। नेक्स्ट a की जगह xy का फिर स्क्वायर बन जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस है, a में xy आ रहा है, ये रहा, और b में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, प्लस b में क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो xy आएगा -2, और नेक्स्ट xy का x का स्क्वायर लिख देंगे, y का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2xy, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 2 2 4। तो ये आपके वो फैक्टर बन गए इस वाली इक्वेशन के। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके साथ भी माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। इसके भी हमने फैक्टराइज बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है ना। तो यहाँ से -1 पहले क्या निकाल ले? कॉमन निकाल ले। -1 कॉमन निकाला तो फिर अंदर साइन चेंज होगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, जितने भी माइनस अंदर सारे प्लस हो जाएंगे।
60 क्लोज कर दिया। ले जी अब बनाने हैं इनके हमने फैक्टर। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 60x² आ गया। उसके बाद कोई ऐसे फैक्टर तलाश करने, ऐडअप करने से ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये। अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 20x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये हमारे पास क्या आएगा 60x²। इन्हीं को मैं ऐड कर दूँ 20x प्लस 3x, तो फिर क्या बनेगा 23x, दरमियान वाला भी बन गया। इसका मतलब इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो इसकी -1 और फिर हमारे पास x² और प्लस का 20x प्लस का 3x, ये ब्रेक डाउन किया ना, ये बन गया। ऐड करने से ये बन गया प्लस 60। ओके हो गया। नेक्स्ट -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर में से x कॉमन आ रहा है, x को डिवाइड करेंगे 1, एक x रह गया, इसको इस पर डिवाइड किया x से कैंसिल 20 आ गया, प्लस 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको इस पर डिवाइड किया तो 3 से कैंसिल बाकी x, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है तो हमारे फैक्टर भी बिल्कुल ठीक है। तो -1 लिखेंगे, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले x प्लस 20, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट x प्लस 3। तो ये हमारे पास ये फैक्टर बन चुके हैं। और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं -x प्लस 20 और x प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। नेक्स्ट ये हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3, उसी तरह फिर इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² बन जाएगा। तो मैं अगर करूँ ऐडअप करने से ये 7 बनना चाहिए, कोई ऐसे टर्म तलाश करने और मल्टीप्लाई करने से ये। अगर मैं 6 1 और 6 करूँ यानी कि 6x मल्टीप्लाई बाय x, तो 6x² बन गया। इन्हीं को अब ऐड करो तो क्या बना 7x बन गया, दरमियान वाला भी बन गया। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी 7x की जगह ये लिख सकते तो यहाँ पे ये लिख दें 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, इसको इस पर डिवाइड 2 से कैंसिल x से कैंसिल बाकी एक x, इसको 2 3 6 x से कैंसिल, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे s प्लस 3 आ जाएगा। ओके हो गया। ये दोनों सेम है, ये और ये हमारे फैक्टर भी ठीक है। देखिए एक दफ़ा ब्रैकेट वाले, एक दफ़ा ये बगैर ब्रैकेट, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे ये पार्ट नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हुआ। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x⁴ प्लस 64। ये क्वेश्चन थोड़े से ना अजीब होते हैं लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह आसानी क्रिएट करेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x⁴ है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है आपने, ये याद रखनी, मैं पहले भी ऑलरेडी लगा चुका हूँ। क्या इनके दरमियान में कोई टर्म आ रही, नहीं आ रही, यानी कि ये दो टर्म ही आ रहे हैं। इसका भी स्क्वायर बन रहा है और इसका भी स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बना x² का ये स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है। यहाँ पे मैं गैप डालने वाला हूँ। ठीक है, मैं इतना सा गैप लूँ, आगे प्लस है प्लस, ये 8 का स्क्वायर बन गया, 64 आ गया। अब देखें ये मैं यहाँ पे 2 फार्मूले वाला लिख दूँ, +2 फार्मूले वाला। ए में क्या आ रहा है x², बी में क्या आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। मुझे बताएं ये चीज़ ये बन गई, ये चीज़ ये बन गई, और ये वाला 8 8 2 16 x² क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। अगर ये प्लस की है तो इसका ऑपोजिट इधर ले लो, तो वो चीज़ हमारे पास एज इट इज़ वही आ जाएगी। ठीक है। तो ये 16x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। ओके हो गया। अब क्या करना है हमने, ये 16x² प्लस का इधर मैंने माइनस का लिख दिया, ख़त्म होगी। यानी कि वो सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा ली। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्वेश्चन पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने सोल्यूशन भी निकाल लिया क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला फॉर्मूला ये नहीं बनता, ये a और ये b, x² दरमियान में क्या आ रहा है प्लस, और ये 8 क्या है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a × b। तो ये क्लोज कर सकते हैं, नहीं क्लोज कर दिया। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 4 16 7x आ रहा है, तो 4x² का ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा। अब एक बात और नोट करें, ये सारा क्या बना है, ये फार्मूला आपको पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा क्या लिखते हैं प्लस में, एक दफ़ा किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो ये काम ये भी नहीं हुआ पड़ा, ये सारा a का स्क्वायर, ये सारा b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखा, पहले प्लस में लिखूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर माइनस में लिखूंगा यहाँ पे माइनस आएगा। तो लेंज a में क्या आ रहा है x² प्लस 8, b में क्या आ रहा है 4x, तो मैं पहले प्लस में लिखने वाला हूँ, प्लस लिखूंगा 4x। इसी तरह एक दफ़ा माइनस में x² प्लस 8, ये a आ गया, दरमियान में माइनस है, आगे b है 4x बता दें। तो ये इसके वो फैक्टर बन गए, यहाँ पे ये इसका आंसर। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर वीडियो लेंथी हो जाने की वजह से हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। और नेक्स्ट जो 3 पार्ट है हमारे पास 7 8 और 9, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।